एकाएक हमको मेडिकल कॉलेज से कोई आकर मैसेज दिया कि नहीं आपका लड़का वहाँ बीमार है, ले जाइए। हम तो मेडिकल कॉलेज में पहुँचे, जब तक इमरजेंसी का पता लगा हुआ कर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं जिसका डेथ सर्टिफिकेट निकल रहा है। हम तो वहीं पर हम क्या हमारा बेटा तो चला गया, उसका बच्चा सब कैसे पढ़ेगा बताइए। पढ़ाई लिखाई तो बंद हो जाएगा उसका। ये मौत नहीं है, ये हत्या है। भयंकर घर में शिक्षक लोग वहाँ ड्यूटी करने के बाद इस धूप में सहते हुए अपने अपने घर जाते हैं। इसका जिम्मेदार जो ये ऐसा कानून बनाए वही नहीं होगा, दूसरा कौन होगा। वो तानाशाह का ये रवैया पर इख्तियार किए हुए हैं और फरमान जारी करते हैं कि आपको स्कूल जाना ही है। आज तक हमें लगता है, हम 53 बरस उम्र में ऐसा नहीं सुने थे कि गर्मी की छुट्टी होगा तो उसमें विद्यालय जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में इन दिनों गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है, लू की स्थिति है और रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक की मौत हो जाती है। लू लगना कारण बताया जा रहा है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ साफ जो है कोर्ट में परिवाद भी दर्ज कराया है। के पाठक जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। धारा 302 भी लगाई गई है। उनके पिता हैं हमारे साथ। क्या हुआ था उसमें? हुआ था, हम तो घर पर से बूढ़े आदमी कुछ करते नहीं है। एकाएक हमको मेडिकल कॉलेज से कोई आकर मैसेज दिया कि नहीं आपका लड़का वहाँ बीमार है, ले जाइए। हम उसके बाद यहाँ से गए, इस दुकानदार को कहे तो वो मोटरसाइकिल दिया, एक आदमी को उसमें बैठा करके हम उसको भेजे वहाँ से। जब मेडिकल जाकर देखो तो क्या स्थिति है। वो पहुँचाई भी हुआ होगा कि हमारी पत्नी लगी रोने। हम उसको तसल्ली दे करके हम कहे हम भी आप जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ मेडिकल कॉलेज गए। हम तो मेडिकल कॉलेज में पहुँचे, जब तक इमरजेंसी का पता लगा हुआ कर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं जिसका डेथ सर्टिफिकेट निकल रहा है। हम तो वहीं पर पूछित हो गए, हम क्या करें। तो जैसा हुआ है हमारे साथ भगवान किसी को नहीं। नियोजित शिक्षक थे, स्कूल गए हुए थे, स्कूल से लौट रहे थे और शिक्षक समूह में लौट रहे थे। वो अकेले भी नहीं थे, 5-7 शिक्षक जो उस ग्रुप का है वहाँ जाने वाला, जो इधर मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द का है। क्या लगता है कारण क्या था? हमको लगता है जो मैंने वहाँ से चलने के बाद उसको लू लग गया है कहीं। वो हालांकि जूस पिया, पानी भी पिया है, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ और बेचैनी ज्यादा उसका बढ़ने लगा। तब वो मेडिकल कॉलेज की तरफ गया, जो सब शिक्षक लोग लाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए। वहाँ कुछ नहीं हुआ जब तक नाम पूजा क्या कौन जिम्मेदार है इसका निमाता जो के पाठक हैं, जो धूप भयंकर धूप में मेरे शिक्षकों को मुफ्त में हैरान करते हैं। जो जाकर स्कूल में बैठो आई गर्मी में, भयंकर गर्मी में शिक्षक लोग वहाँ ड्यूटी करने के बाद इस धूप में सहते हुए अपने अपने घर जाते हैं। इसका जिम्मेदार जो ये ऐसा कानून बनाए वही नहीं होगा, दूसरा कौन होगा। सब आदमी गर्मी से बचना चाहता है। ये भयंकर गर्मी है, इसमें जानलेवा हो सकता है। हमारे घर में जब से हो गया इसे, यही हालत है। जिम्मेदार के पाठक? हाँ, के पाठक जिम्मेदार। स्कूल नहीं खोलते तो आज ये स्थिति नहीं होती है। कहीं धूप में लोग परेशान होता है स्कूल में जाकर के समय बिताने के लिए। हमारा लड़का जो जाता था यहाँ से 5-5 बोतल पानी डिक्की में रख करके ले जाता था और वो पीता रहता था, तब वो स्कूल जाता था। और फिर आने में वो ऐसी घटना हो गई जो आपको सुना दिया है। पहले से तो बीमार नहीं थे। पहले से बीमार क्या, रोज स्कूल करता था इतने दिनों से। वो अच्छा खासा पुराने टीचरों में गिनती है जिला में, इसलिए उसको पहले से कोई। आप लोग नहीं कहते थे गर्मी इतनी है नहीं जाओ? नहीं, हम मना दिए थे। जिस दिन गया है उस दिन भी हम मना दिए थे। नल पर वो हाथ धो रहा था, हम कहते बुआ नहीं जाओ। जो होगा क्या बोला जो नहीं नियम। हाँ, नियम हाँ, पाठक का ऐसा बन गया है, नहीं जाना ठीक नहीं है। और कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई हो जाती है। और इस समय इलेक्शन का समय है, हो सकता है और भी काम लोड आप लोगों को पड़े से गर्मी में। हम कहे थे नहीं जाओ, लेकिन माना नहीं। चूंकि शिक्षक समूह में जाता था, आता था, वहाँ से चढ़ गया और अपने ग्रुप में घुस करके वहाँ स्कूल में पहुँच गया। बस यही। तो ये शिक्षक के पिता हैं जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मना किया था, लेकिन के पाठक का नियम कानून ऐसा है कि कार्रवाई हो जाती है, इसलिए मजबूरी में शिक्षकों को जाना पड़ता है। और उनके बहनोई हैं, क्या कहेंगे? साले हैं उनके। क्या कहेंगे? आपने तो परिवार भी दर्ज कराया है, कौन जिम्मेदार है? के पाठक जिम्मेदार है। क्या कहेंगे? उनका तानाशाह है,
वो तानाशाह का ये रवैया आप इख्तियार किए हुए हैं और फरमान जारी करते हैं कि आपको स्कूल जाना ही है, तो मजबूर में ही है। 42 डिग्री टेम्परेचर अभी मुजफ्फरपुर का चल रहा है, उसमें जाना पड़ रहा है। उनके तानाशाह के चलते मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो फिर वो रिजाइन करना पड़ेगा। मेरे परिवार में विद्यालय, मेरी पत्नी भी अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक में करीब 2.5 साल पहले जो है मेरे बेलसन घर हुआ, मेरा बेलसन और मंडल के चंदौली गांव में घर हुआ, बगल के परसौनी में वो शिक्षिका है मेरी पत्नी। तो मेरे परिवार में पूरे शिक्षक, मेरे बहनों ही शिक्षक, तो सब जगह। लेकिन हम आज तक, हमारा लगता है, हम 53 बरस उम्र में ऐसा नहीं सुने थे कि गर्मी की छुट्टी होगा तो उसमें विद्यालय जाना पड़ेगा। और कभी ऐसा नहीं सुने थे कि होली की छुट्टी हो, होली के दिन भी, जिस दिन मेरे गांव में होली है उस दिन भी मेरे पत्नी को स्कूल जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी स्कूल जा रही थी, उस दिन हम रोके तुम स्कूल मत जाओ। लेकिन ऐसा हेबब है इन लोगों का टीचर पर कि अभी स्थिति यह है कि जो सो पत्नी बोली नहीं जाने दीजिए, रास्ते में मेरे पति का कुछ छेड़खानी हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, ये बताइए उस दिन। लेकिन हम चुप होकर रह गए, पत्नी बोली कि नहीं सब लोग गया है, जा रहा है, और वो 3 घंटे क्या है। अब बताइए कि पढ़ाने के लिए टीचर जाता है कि कोई पिताजी होगा कि होली के दिन अपने बच्चे को जो है आने देगा जो है स्कूल में। आप बताइए, गई चुपचाप करके 2 घंटा में लौट के आई, चले सुरक्षित। उस समय हमारी बीवी चली आई। वैसे ही आप देख रहे हैं कि डीएम साहब, आप सुने होंगे पिछले कुछ दिन पहले सुने होंगे, आप लोग भी जानते हैं इससे हैं कि ठंडा पड़ रहा था। ठंडा में डीएम का एक अपना पावर होता है कि कुछ भी अपना जिला में आदेश दे सकते हैं। तो जिला में जो है सो आदेश जैसे 2 दिन 4 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ये हिटलर साहब आए और हिटलर साहब आते डीएम को बोलते हैं कि तुमने क्या दे दिया आदेश। अच्छा, ये पावर नहीं है। जिम्मेदार कौन है? पूरा के पाठक, पूरा 100 कुछ बात बताना है। डीएम डर से, अभी गर्मी है तो भी छुट्टी नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के डीएम आप सुने होंगे, 4 दिन पहले बोल रहे थे मुजफ्फरपुर में इतनी 42 डिग्री तापमान है, कोई घर से नहीं निकलेगा। उनको नहीं मालूम था कि हमारा टीचर जा रहा है, उनको मालूम नहीं टीचर जा रहा है और 12 बजे लौट रहा है, उनको नहीं मालूम था। लेकिन उनको इतनी बाधे हुए हैं जो है सो ये, और सरकार भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। क्या बताइए, सरकार नीतीश कुमार को नहीं मालूम है। नीतीश कुमार के पास गया था होली के दिन का जो है सो पावर छुट्टी के लिए, लौटा दिए वही, और दूसरा छुट्टी को होली के छुट्टी को लौटा दिए, जिसके कारण उसको जाना पड़ा। नीतीश कुमार नहीं मालूम है कि राज्यपाल बुला रहा है के पाठक को, लेकिन के पाठक नहीं आ रहे हैं। 1 घंटा इंतजार करने के बाद न्यूज चैनल दे रहा है और उसके बाद जो है सो राज्यपाल अपने कार्यक्रम में जाते हैं। इनको नहीं मालूम है कि पूरे जो शिक्षा विभाग अभी जो है सो इनका स्कूल कॉलेज सबका सेशन लेट चल रहा है। बीसी आपको जो है सो सब लोग का वेतन बंद है। आप तो उनके पिता हैं? हाँ, हमारे दामाद हुए। दामाद हुए। आप तो पहले शिक्षक भी रहे हुए हाई स्कूल। शिक्षक नहीं, हम हाई स्कूल में 36 बरस तक जिए। हाई स्कूल प्रताप टार में हेडमास्टर के रूप में कार्य, प्रधान अध्यापक थे। आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति, और ये हम लोगों के समय में इतनी जो है से तानाशाही नहीं थी। और आज के जमाने में जो है से ये जो आए हैं के पाठक, उस दिन से जो है से ये तानाशाही बढ़ गई है। यह इनकी मनमानी है या हिटलर शाही है। मौत का कारण? ये मौत नहीं है, ये हत्या है। ये एक प्रकार का, हाँ, एक प्रकार की हत्या है। क्योंकि जानबूझ के जाना कि यदि आप नहीं जाइएगा तो आपका वेतन काट लेंगे, और वेतन के देने के चलते ये शिक्षक जो है से धूप में, चिलचिलाती धूप में जा रहे हैं और अपने को ये मौत के कगार पर पहुंच रहे हैं। हमको एक चीज बोलना था, हमें दिमाग में बहुत आ रही थी कि आप बताइए कि अभी क्या कोई जो भी गार्जियन है अपने बच्चे को इतना धूप में भेजेंगे वहां पे? और टीचर का क्या काम है? टीचर का काम है बच्चे को पढ़ाना। टीचर का काम है वहाँ स्कूल में जाके जो स्कूल देख के पाठक के नाम पर बैठ के आना। बताइए कि वहाँ पे कोई विद्यार्थी नहीं आ रहा है। ये कह रहा है अभी नया फरमान आया, आप देखिए नया फरमान कहता है कि टीचर को जाके विद्यालय में अब घूम के पहले बच्चा को लेके लाना पड़ेगा। नया फरमान है, न्यू फरमान। जाना पे सुबह जाएगा, सब बुला के लाएगा। आप अपने बच्चा को छोड़ के हो, अपने बीवी को छोड़ के हो, जैसा हल्ला है। हमको मालूम नहीं सत्ता क्या है। क्या दूसरे गार्जियन छोड़ देंगे अपने बच्चा को, जाने देंगे, बढ़ने देंगे? कौन है ऐसा जो बच्चे देगा? काफी गुस्सा हमारा चला गया सब, रो रहे हैं। हमारा परिवार हो गया, हमारा भगना भगनी को कौन देखेगा? हमारा बच्चा भगना भगनी कौन देखेगा? क्या कौन शादी करेगा? हमें ये बुरा आदमी को कौन देखेगा? क्या इनकी माँ बाप देखिए, इनकी माँ बाप से ताक रही है, हमारे बहनों की माँ बाप से देख रही है। देखिए कौन सुन के आ रही है। कौन जिम्मेदार है?
हाँ सरकार जिम्मेवार है। हमारा बेटा तो चला गया, उसका बच्चा सब कैसे पढ़ेगा बताइए। पढ़ाई लिखाई तो बंद हो जाएगा उसका। एक तो बेटी राजस्थान में रहती है, बेटा मद्रास में रहता है, उसका पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? वो तो चला गया। जिम्मेदार किसे उनके उसको मद्रास में रहता है, एक तो राजस्थान में पढ़ती है। तो उसका बाप मरा गया, तो उसका पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा पूरा? माँ हुई आप उनकी? माँ है। देखिए स्थिति काफी गंभीर है और सीधे सीधे हत्या का आरोप कौन लगाया है उनकी के बात को? पाठक पर। अब देखने वाली बात हुई कि क्या कुछ होता हमारे है। पिता के लेकिन पूरे हैं, नियोजित दामाद चले शिक्षक गए। की जैसा परिजनों ने बताया, नियोजित शिक्षक की मौत लू लगने के कारण हुई है। अब देखने वाली बात हुई कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर इतनी गर्मी में शिक्षकों के लिए क्यों स्कूल खुले हुए हैं? बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्योंकि शिक्षकों को दूसरे जिले जाना पड़ता है, दूरी जाना पड़ता है। ऐसे में धूप में शिक्षक कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? और अगर जैसे उनकी मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उठाएगा? क्योंकि परिवार वालों में मातम का माहौल है। तो मैं रही लाइव फुटेज के साथ।